ठीक है ना? ठीक है, यही पैटर्न है। तो देखो इसमें से ये तुम्हारा कटा हुआ है, ये नहीं करना है। प्लीज बोलिए मत, वीडियो बना रहे हैं, जिसका आवाज जाएगा ना क्या कर रहा तो था? फिर लगता तुम शुरू हो जाओगे। नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप छोड़ दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। जब पढ़ा रहा है तब चुपचाप सुनिए, बोलिए मत। हम पढ़ा रहे हैं इधर, आप बात भी कर रहे हैं, तो हो गया। तब तो आप सब कुछ पढ़े ही हुए हैं, करते रहिए तैयारी। देखो आया ना, ये पैटर्न आपका घटा होगा, इस पे आपसे पूछा ही नहीं है। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि अरे बस इन टर्म ऑफ एक्स, ठीक है ना? हाँ जी, इसे मैं हटा देता हूं। ये जब भी देखना, आप भी अपना एलिमिनेशन वाला में देखोगे ना, तो ये चीज आपको दिखाई देगा, ठीक है? अब देख, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल दो 9.7 है सर, बात नहीं 9.6 पहले तो सीख ले। dy e का पावर -2x देख क्लियर कर। अगर मैं इसे ऐसे मान लूं, मैं फर्स्ट इक्वेशन, हम इसके पैटर्न को पहले लिख लूं, तो सर dy by dx प्लस py इक्वल टू q। तो देख क्लियर कर, p यहां पे हो जाएगा तुम्हारा 3, देखो ना, p से p इक्वल किए तो, और q तुम्हारा हो गया e का पावर -2, ठीक है ना? यहां तक आ गए। अब देखो ये p जो होता है, इसे हम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ये होता है तुम्हारा e का पावर p dx, ठीक है? ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ वहां पे e का पावर p dx। देख ये हुआ e का पावर 3 dx में, और 3 का इंटीग्रेट करेंगे तो 3x होगा। तो सर ये आ गया e का पावर 3 आया ना? अब देख इसका फॉर्मूला क्या है बनाने का, बस इतना ही हो गया। तो सर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q dx प्लस में c, यह फॉर्मूला, ठीक है? तो देख y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है e का पावर dx, ठीक है? आगे देख इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर 3x, q है तुम्हारा e पर -2x, q है तुम्हारा e का पावर -2x, फिर हुआ ये dx और प्लस में c ना। अब देख, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो पहले हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। जब वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा तब ये इंटीग्रेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना? तो देख दोनों का बेस सेम है ना, पावर झुक जाएगा, 3x -2x x हो गया। तो सर ये आ गया y इंटू e का पावर 3x इक्वल टू e का पावर x dx प्लस में c ना, प्लस c तो बाद में होगा नहीं, प्लस c तो बाद में होगा। अब बाद में लेकिन हम लिख दिए हैं फॉर्मूला में, तो लिखते चले जा रहे हैं, नहीं समझे? अब देखिए तो y इंटू e का पावर 3x इक्वल टू dx प्लस में x, ठीक है ना? अब यहाँ लिख दिए, यही हुआ इसका आंसर, बना लो सर। एक बार में दो बेटे के उधार है, प्लस y बाई x इक्वल टू x स्क्वायर। अब देख हमारा पूरा पैटर्न मिल रहा है। p यहाँ पे क्या है साहब, y को छोड़ दे 1 बाई x, अब q क्या है x स्क्वायर, यानी कि अब डायरेक्ट लिखोगे। देखो याद रखना, अगर इसके साथ कुछ रहे तो पहले उससे डिवाइड कर दो, तब नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, अगर मान लिया यहाँ रहता है x क्यूब से पूरे को डिवाइड कर देते, मुझे नॉर्मल फॉर्म मिल जाता, क्योंकि मैं dy बाई dx को इंडिपेंडेंट कर दूंगा तो मुझे पूरा का पूरा क्लियर कट कंसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है ना? अब देख सर p हुआ यहाँ 1 बाई x, q हुआ सर x स्क्वायर, ठीक है ना? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर p dx, ये हुआ e का पावर 1 बाई x dx। तो सर ये हो गया e का पावर log x, ये आ गया x। देखो e का पावर अगर log x हो तो वो x के इक्वल होता है, क्यों होता है? तो थोड़ा सीख देख लो, e का पावर कुछ भी हो, अगर मैं e का पावर log में x -2 है तो ये x -2 ही होगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब देखो क्यों हुआ, सर हम लेट कर लेते हैं y इक्वल टू e का पावर log x, ठीक है? हम इसे लेट कर दिए, e का पावर log x का मुझे वैल्यू निकालना है, हमने लेट कर दिया y इक्वल टू e का पावर log x, लेट के बाद पावर log x, ठीक है? अब देखिए तो log y इक्वल टू log m का पावर n,
log e की वैल्यू 1 होती है। ये भी मालूम है आपको, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो सर देखिए log y इक्वल टू हुआ log x, y इक्वल टू क्या है X। x ना, इसीलिए हम इसे x के इक्वल में ले गए। वहां पे लिखे हैं आज समझ में, e का पावर log x हो तो क्या होगा e के पावर में log में कुछ भी हो x के साथ हो जाएगा। log के बाद जो भी है सब वही हो जाता है। अगर ऐसे लिखा है देखो थोड़ा सा, हाँ जी हो गया मेरा। सर ऐसे लिखो हो गया सर e का पावर माइनस log x है तो माइनस का x हो जाएगा, पहले इस माइनस को उठा के ऊपर ले जाओ। 1/x हो जाएगा। सुनो अरे स्टूडेंट मिल रहे हैं पता नहीं कुछ नहीं आता है। बाहर निकल को हम लिखते हैं देख है ना, यहाँ कुछ नहीं है, ये -1 है ना, माइनस का मीनिंग -1 ही है ना। अब देख ये पूरा का पूरा उठ के कहां चला जाएगा, इसके पास ना, यानी सर ये चला जाएगा e का पावर log x का पावर -1 ना। तो जब e log x क्या होता है x ना, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x का पावर -1 यानी ऐसा समझो कैसे उठाए इसको रख लो। वेक्टर इनटू में q हो गया x स्क्वायर dx है ना, देख अब प्लस में c, तो सर ये हो गया x क्यूब dx प्लस में c, ये हो गया x 4/4 प्लस में c y इंटू x। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा है, यही हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। कहीं कहीं क्या करेगा तो इस x को हटा देगा, देख y इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, ये x नीचे गया x 3/4 और प्लस c बाई x ना, इसे हम लिख सकते हैं c x ऐसे भी लिखा है। अजब के लिख दे हम x - 1 की जगह कांस्टेंट होगी। हाँ नहीं नहीं ये कि हम के भी लिख तो चलेगा कुछ के x - 1 10 7 ग्रेड देख ले चल रहे हैं चलेगा। और कोई उसका x dy by dx रखिए कर प्लस y is equals to 10x इक्वल टू 10x। x is less than pi/2 greater than equal to 0। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से बड़ा है और 5/2 से छोटा है, यानी tan sin cos जितने हैं सारे पॉजिटिव ही हैं। ठीक है ना, देख अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हम cos स्क्वायर x से पूरे को डिवाइड करेंगे। देखिए cos स्क्वायर x से डिवाइड किए dy by dx cos स्क्वायर x ऊपर चला गया, याद रखिए आया ठीक ना सर। यहाँ p आ गया मेरा sec स्क्वायर x और q आ गया मेरा tan x इंटू में sec स्क्वायर x। कोई दिक्कत? अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर p dx सर, e का पावर p यानी sec स्क्वायर x dx और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेट करते हैं तो tan x होता है सर। ये आ गया e का पावर tan x, ठीक है ना। आगे अब देखो फिर क्या लिखते हैं हम अगले स्टेप में, हाँ तो देखो y इंटू e का पावर tan x y इंटू y इक्वल टू y e का पावर tan x इंटू tan x इंटू sec स्क्वायर x। अब देखो पहले से रिड्यूस करो, अगर मैं tan x को डिलीट कर लूं तो ये sec स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी ना। ठीक है, इस केस में हम लेट कर देते हैं, लेट tan x इक्वल टू t डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सर sec स्क्वायर x dx इक्वल टू आया ना, कोई दिक्कत? अब देखो y इंटू e का पावर 10x है ना, इधर क्या हो गया तुम्हारा e का पावर t इंटू d dt। अब आइलेट पढ़े हो, आइलेट में ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये है अलजेब्रिक फंक्शन ILATE। तो सर देखो एक्सपोनेंशियल बाद में है, अलजेब्रिक पहले है, ये हुआ फर्स्ट फंक्शन। कोई दिक्कत? अब इंटीग्रेट करो, देखो फर्स्ट फंक्शन को बाहर छोड़ो, सेकेंड को इंटीग्रेट करो, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डिफरेंशिएट करो, फिर सेकेंड का इंटीग्रेट करो, फिर होल का इंटीग्रेट करो। टी में तो टी में ही चले, ठीक है ना। अब देखो तो सर ये टी तो होगा ही, -1 तो चला गया, टी का
इंटीग्रेट किया dt, अब फिर अगेन dt का इंटीग्रेट किया dt माइनस dt। अब t के बदले में जो तुम्हें पुट करना है 10x इसे पुट करो। dy प्लस 2xy प्लस 2xy 2xy dx dx जूम है cot x dx cot x dx dx है। देखो दो जगह dx आ रहा है, मुझे dy में dx का एक पैटर्न चाहिए, पहले मैं इसे उठा के इधर ले जा रहे हैं। तो देख 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू हो गया cot x माइनस 2xy dx। पहले अब dx आएगा तो सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू हुआ cot x माइनस 2xy है। अब पैटर्न पे लाता हूं, देखो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2xy इक्वल टू cot x, क्योंकि ये टर्म इन टर्म ऑफ x ही होता है, y वाला टर्म इधर आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। सर देखिए dy बाई dx प्लस 2xy अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो p यहां आ गया 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q तो पूरा आ गया। समझ में आया कि करूं इसे आगे भी? चलो dy बाई dx प्लस 2xy फिर तो वही बस सब कुछ दिया इक्वल टू, उसमें माइनस है इसमें प्लस है 1/1 प्लस x स्क्वायर 1/1 प्लस x एक्स स्क्वायर है ना। y बराबर 0 x बराबर 1। अब देखो y बराबर 0 x बराबर 1, देखो जिसमें y और x की वैल्यू गिवन हो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। उसे c की वैल्यू मुझे निकालनी है और फिर उसी में पुट कर देंगे, ठीक है ना। इसे देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो सर ये आ जाएगा dy बाई dx प्लस 2xy अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देख p यहां पे आ गया 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q आ गया तुम्हारा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर p dx यानी 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट करेंगे 2x dx dt हो जाएगा, ये हो जाएगा dt बाई t log t, और e का पावर log t तो t किसे लेट किया है 1 प्लस तो यानी ये आ गया तुम्हारा क्या चीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? अब देखो क्या लिखेंगे, आया समझ में? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में q है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। ये एक से तो ये कट गया, अब ये आ गया क्या चीज तुम्हारा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या होगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, सर ये आ गया tan इनवर्स x प्लस में c, इधर आया तुम्हारा क्या चीज y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब x कितना है 1, y है 0, देखो यहाँ y 0 डालेंगे ये सारा 0 हो गया, और अगर x 1 डालेंगे तो tan इनवर्स 1 क्या होता है 5/4 होता है ना, इसकी वैल्यू होगी 5/4 और इधर उठ के आ गया तो क्या आ गया -5/4, तो सर c की वैल्यू क्या आ गई -5/4 आया ना। अब यही वैल्यू उठा के इसमें लिख देते हैं y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x -5/4। तो 20 नंबर है